वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो अहमद, शोबिज़ की खबरों से सबसे पहले मैं अपनी खबर शेयर करूं, जी क्या कहते बिल्कुल हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। शोबिज़ के दुनिया से आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि इंडियन गुलकार, म्यूजिशंस और म्यूज़िक डायरेक्टर्स पाकिस्तानी म्यूज़िक डायरेक्टर्स से काफ़ी मुतासर इंस्पायर हैं, हाँ इंस्पायर हैं। और वो गाहे बगाहे बहुत सारी हमारी धुनें वो चुरा कर अपनी मूवीज़ में मतलब चलाते उनको रहते हैं और करते हैं, अपने गाने चलाते रहते हैं। बनाते रहते हैं। तो अब आप सबको बताते चलें कि मारूफ सिंगर, पाकिस्तानी मारूफ गुलकार शुजा हैदर का गाना शुजा हैदर का। जी 2017 में जो उन्होंने गाया था एक ड्रामा सीरियल बागी के लिए, पीरा वे पीरा, तो उस गाने को तब्दील करके उसे पिया वे पिया कर दिया गया है। एक तो पिया वे पिया मतलब वर्डिंग ही बहुत अजीब गरीब सी लग रही है, और उसे तब्दील कर दिया गया है। और जी ये आप सबको मज़ीद बताएं, इस धुन को दरअसल शुजा हैदर ने बनाया था और उन्होंने ही गाया था। और अब इंडियन म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने इस धुन को तब्दील कर दिया, इसी धुन को इस्तेमाल करते हुए शायरी तब्दील कर दी है और नया गाना बनाया है। शुजा हैदर ने इंस्टाग्राम पर भारतीय गुलकार यासिर डसाई और मौसीकार राशिद खान के गाने का पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि इंडियन गुलकारों ने इनकी धुन चुराई और पिया रे पिया यकीनी तौर पर इन्हें अच्छा हरगिज नहीं लगा। गाने में अदाकारा अदा शर्मा और आसिम खान ने मॉडलिंग की। और मज़ीद आपको बताएं कि जो शुजा हैदर हैं उन्होंने कहा कि उन्हें ये धुन उनसे पूछकर इस्तेमाल नहीं की गई, जिस बात पर वो थोड़ा अफसुर्दा हैं और वैसे ही करना भी नहीं चाहिए, एथिकली गलत है। और आप सबको बताया है जैसा हमने कि ड्रामा सीरियल बागी के लिए उन्होंने ये ओएसटी गाया था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ओएसटी भी और ड्रामा सीरियल भी बहुत कामयाब रहा था। इस ड्रामा सीरियल की कहानी थी मरहूम सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की ज़िंदगी पर, और बहुत पसंद किया गया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। और अब शुजा हैदर का कहना है कि मेरी बनाई हुई धुन को इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझसे पूछे बगैर। इसके अलावा आपको बताते चले भारतीय गुलकार और मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन, मैडम नूर जहान और आबदा परवीन समेत दीगर कई मारूफ गुलकारों के गानों को कॉपी करके चुरा चुके हैं। तो ये एक अनएथिकल है। और सोशल मीडिया पर ये गाना आते ही पिया रे पिया मतलब बीरा वे बीरा को चेंज करके पिया रे पिया बना दिया गया और इस पर अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं अहमद, कि क्यों इस तरह करते हैं किसी, ये पहली बात तो ये कि इंतहाई ये मतलब गलत अनएथिकल बात है। है। दूसरा, वो लोग आप पाकिस्तान के सिंगर्स जो हैं और इनकी धुनों से बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब वहाँ पे लाइक की जाती हैं। हाँ। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वो लोग गर्विदा हैं। उनके मैं कल एक देख रहा था कि मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, एक सिंगर थे सिख, हाँ। वो कह रहे थे कि मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहिब का जो कुर्ता है वो अपने घर में फ्रेम करवा के लगाया हुआ है। बिल्कुल। और कहते हैं कि लोग मतलब उनकी धुनों के लिए तरसते हैं, उनकी जूतों के लिए तरसते हैं, लेकिन मेरे लिए बाइस शर्फ है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहिब का कुर्ता मेरे पास मौजूद है। वो कहते हैं कि जो उस कमरे में मैंने वो कुर्ता रखा हुआ है जहाँ पे लगाया हुआ है उसको मैं गुरु घर के जितना मतलब एक उनका गुरुद्वारे जितना वो कह रहे हैं कि हाँ। मेरे लिए मुकद्दस है। वहाँ पे किसी को शराब पी के या नापाकी की हालत में जाने की इजाज़त नहीं। कहता मैं खुद भी वहाँ पे कभी ड्रिंक करके या इस तरह की कोई हरकत करके नहीं गया, जो जाएगा हाँ। वो जूता उतार के जाएगा। यही वजह तुम कहा देखो जाता है किस हद कि तक वो मतलब हिंदुस्तान में कला की और इन लोगों की बहुत कदर बहुत की ज़्यादा जाती है, आर्टिस्ट की कदर आर्टिस्ट की की जाती है बहुत कदर की बनिस्बत जाती है। पाकिस्तान। हाँ। तो खैर ये भी शायद इसी वजह की वजूहात हैं। पहले इससे जुबिन पहले नौटियाल जो है उन्होंने भी काफ़ी गोल धुनें जो कफारा हैं क्या होगा जो 2018 में सहर गुल खान ने और हाँ, शहबाज फयाज कवाल हैं जो उन्होंने गाया था। और तो खैर आगे आतिफ बढ़ते असलम की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने कर रहे हैं। बिल्कुल खैर ऐसे ही। आगे हम सब जानते हैं कि क्रिकेट का एक अहद जो है वो गुज़श्ता रोज़ तमाम हुआ है। हाँ। शाहिद आफरीदी ने पीएसएल के दौरान ही अपनी मतलब खुद को विड्रॉ कर लिया वहाँ से। उन्होंने कहा कि जी मैं कमर की इंजरी के बाइस अभी ये खेल को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। कमर की उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी टाइम से। उनके जो डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि आपको ऑपरेट करवा लेना चाहिए, लेकिन शाहिद आफरीदी जो हैं वो इस चीज़ से अवॉइड कर रहे थे कि मैं ऑपरेट नहीं करवाऊंगा।
लेकिन गुज़श्ता दिनों, और शाहिद आफरीदी एक ऐसे क्रिकेटर थे जो कि पाको हिंद, ना सिर्फ पाको हिंद बल्कि पूरी दुनिया में फेमस थे, और लोग कहते थे कि शाहिद आफरीदी जब तक पिच पर मौजूद हैं, सामने वाली टीम प्रेशर में रहती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और कितने ऐसे मैचेस हमने देखे हैं शाहिद आफरीदी के जिसमें वाकई पता नहीं वाली बात हुई है कि पता नहीं क्या हुआ है, जहाँ पे 2-2 गेंदों पे 10-10, 12-12 रन चाहिए होते थे, और शाहिद आफरीदी ये आए वो गए ख़त्म करके और मैच जीत के जा रहा है पाकिस्तान। तो वहाँ पर एक भारतीय अदाकारा की शाहिद आफरीदी की नर्स बनने की ख्वाहिश सामने आई है। शाहिद आफरीदी को मैंने अपनी ज़िंदगी में, और आपने भी जितनी दफ़ा देखा होगा, इवन के कोई उनके सामने कोई रिपोर्टर या प्रेजेंटर फीमेल होती थी तो वो उनकी आंखें झुकी होती थी। कैश प्राइज़ लेने गए हैं या कोई प्राइज़ लेने गए हैं तो उन्होंने हैंड शेक तक नहीं किया, सिर्फ एक मतलब एक अपने सीने पे हाथ रख के सर झुका के सलाम किया, और बड़ा मतलब उस चीज़ को अवॉइड करते थे, एक बड़ी इज्जत देते थे ख़वातीन को। तो शाहिद आफरीदी ने 2 रोज़ कबल कमर में दर्द की वजह से PSL 7 दरमियान में ही छोड़ने का ऐलान किया था। कुछ रोज़ पहले की ये वाक़या है। शाहिद आफरीदी ने जब PSL से विड्रॉ किया तो इन्होंने एक बड़ा मतलब किया उस चीज़ पे। तो जबकि दूसरी तरफ भारतीय अदाकारा माहिका शर्मा ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की नर्स बनने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर अब हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो मुझे इनकी केयर टेक के लिए नर्स बना दिया जाए। मतलब इतना ज़्यादा वो उनको पसंद करती हैं। हाल ही में वैलेंटाइन डे के मौका पर अदाकारा माहिका शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि शाहिद आफरीदी वो पहले शख्स थे जिन्हें वो पसंद करती थीं और हैं। अदाकारा ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे शाहिद आफरीदी के इंजरी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को खैर बात कहने के फैसले ने बहुत ज़्यादा अफसुर्दा कर दिया, ना कि उनको बल्कि हम सबको भी इस फैसले ने काफ़ी अफसुर्दा किया। और एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे आपके मतलब वो बड़े वहाँ पे एक फेमस रहे हैं। शोएब मलिक देख लें, हसन अली, आपके शाहिद आफरीदी, इससे पहले पीछे जाएं काफी ऐसे। शोएब मलिक को तो इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता वो है, बनता भी है, मेरिट पे है। उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी की इंजरी की वजह से उनका बाहर होना मुझे मतलब बड़ा अफसुर्दा कर गया, ना सिर्फ इनको बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान और भारत के शायकीन को अफसुर्दा कर गया। यही वजह है कि मैं उनकी नर्स बनना चाहती हूँ ताकि उनकी केयर टेक कर सकूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शाहिद आफरीदी की नर्स बनने का मौका मिले, शर्फ बख्शा जाए। यार सोचें कि लाला कितने मतलब एक वो है। वैलेंटाइन डे है और मेरा पहला प्यार तकलीफ में है, ये चीज़ मुझे उदास कर रही है। वैलेंटाइन डे जो पूछ रहा है उसके ऊपर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। वाज़ेह रहे कि शाहिद आफरीदी जो है चले गए, लेकिन पता होना चाहिए इस लड़की को शाहिद अफरीदी साहब 5 बच्चों लेकिन और लेकिन फिर भी उनकी मार्केट वैल्यू कम नहीं है, मार्केट वैल्यू उनकी कम नहीं है। और तो बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता कि लेकिन वो बड़े कमिटेड है अपनी फैमिली को लेके, अपनी वाइफ को लेके। हर कोई आमिर लियाकत, वो आमिर लियाकत साहब वाला काम वैसे नहीं करेंगे। तो और बाकी वैसे तो शेख रशीद साहब की पोस्ट भी वेकेंट पड़ी है उनके, वो भी काफी लड़कियों में आज भी स्टिल वो मतलब लगता है रेखा जी की तरह किसी के इश्क में मुब्तला है। और क्या कह सकते हैं, हो सकता है। वैसे कुछ दिनों वैसे हमारी हमारी सुपरस्टार एक ऐसी थी जो अब शादीशुदा है, कहा जाता है कि वो उनके इश्क में स्टिल मुब्तला है और कमिटेड है काफी ज्यादा। तो वैसे अगर इंडिया वालों के पास सलमान खान है तो हमारे पास शेख रशीद साहिब जैसे जरी नौजवान है जो कि ना सिर्फ मतलब एक तो शादीशुदा ने मना किया हुआ है, लेकिन वो ताबड़तोड़ हमले कर सकते हैं जुबान के जरिए भी और आपको लर्जा सकते हैं। इस बार वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे जी शाहिद आफरीदी। उन्होंने PSL 7 छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि मेरी पूरी कोशिश थी कि PSL को अच्छे अंदाज में खत्म करूं, लेकिन मेरी कमर के निचले हिस्से की इंजरी 15 साल पुरानी है और मैं इसी इंजरी के साथ खेलता रहा, मगर अब ये हद से बढ़ गई है कि घुटनों से पाँव की उंगलियों तक बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे मेरे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाला अब करवा लो। तो बाकी एक और चीज भी बता दे कि हम ये भी कहेंगे कि शाहिद आफरीदी को चाहिए कि वो हमारे हेल्थ वाला सेगमेंट जरूर देखें कि हम मजे की टिप्स लेते हैं। हाँ,
तो हमारे मेरे अहमद ख्याल साहब में जो हमारे को एंकर हैं, होस्ट हैं, वो उस टाइम कोई मेरे पे इंडिया आ जाओ। के पुराने मेरे ते आ जाओ मिलके आ जाओ हकीम भाई सब बने लोग। होते हैं उस तो सेगमेंट में। खैर हमारा मकसद तो यही होता है कि आपके साथ इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर सकें ताकि आप उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में ला सकें। और बड़े बिल्कुल अच्छा आज के हेल्थ के सेगमेंट थे हमारे, हाँ। उसमें बताया गया कि ये जो वाकई फ्रूट्स जो हैं आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको लिक्विड करें। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके आपके और हमारे हम सबके फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस।